बायोलॉजी के महान प्रवक्ता एस के सर की क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन है। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक संघ प्रोटोजोआ के बारे में हम लोग चर्चा या अध्ययन करेंगे। जैसा कि बताया गया प्रोटोजोआ है क्या, तो प्रोटोजोआ देखिए प्यारे बच्चों है क्या, संघ प्रोटोजोआ दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला है प्रोटस। प्रोटस का अर्थ होता है प्राइमेटिव या आद या फर्स्ट। जोन का मतलब होता है एनिमल। एनिमल का मतलब है जंतु से। जैसा कि प्यारे बच्चों बताया गया कि प्राइमेटिव प्रथम और जोन एनिमल, यानी इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है प्रोटोजोआ का प्रथम जंतु से, यानी प्रथम जंतु से। प्रथम जंतु है क्या, जैसा कि आपको बताया गया कि ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक ही कोशिकाओं से मिलकर के बना हो, अर्थात सरलतम हो, अर्थात सूक्ष्मदर्शी हो या माइक्रोस्कोपिक हो, ऐसे प्राणी सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोपिक कहलाते हैं। इन प्राणियों के उदाहरण हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियन, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम इत्यादि। देखिए प्यारे बच्चों, संघ प्रोटोजोआ से संबंधित कुछ आपको जनरल कैरेक्टर्स भी बताए गए या लिखे गए हैं। जैसा कि लिखा गया है कि संघ के जंतुओं के जो लक्षण हैं वह इस प्रकार हैं। पहला इसमें बताया गया कि ये सूक्ष्मदर्शी अर्थात माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो अत्यंत छोटे होने के कारण इनका शरीर केवल एक ही कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है या निर्मित होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोपिक सरलतम जंतु हैं, जिसमें ऊतक या अंग विकसित नहीं होते हैं या नहीं पाए जाते हैं। दूसरा बताया गया कि इनका शरीर प्रायः ओपन या नेकेड होता है, अर्थात नग्न होते हैं। इनका जीवद्रव प्रायः खुला हुआ होता है। अगला पॉइंट बताया गया कि इस संघ के जंतु एक कोशिकी एवं अकोशिकी व सरलतम जंतु होते हैं। अगला पॉइंट में आपको चर्चा किया गया कि इसमें जो श्वसन या उत्सर्जन जो क्रिया होती हैं, श्वसन तथा उत्सर्जन शरीर की सामान्य सतह से विसरण के रूप में या विसरण द्वारा संपन्न होता है। इसके अलावा इसमें एक विकसित बड़ी धानी होती है, जिन्हें हम लोग कंट्रैक्टियल वैक्यूल्स या संकुचनशील धानी कहते हैं। यह धानी क्षण भर में तैयार होती है और क्षण भर में नष्ट हो जाती है, जो जल की अतिरिक्त मात्रा को नियंत्रित व अवशोषित करती है, अर्थात नियंत्रण क्रियाओं के लिए सहायक होती है। तो हम कह सकते हैं कि संकुचनशील धानी शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करती है या कंट्रोल करती है। इसके अलावा प्यारे बच्चों बताया गया कि इस संघ के जो जंतुओं में जनन क्रियाएं संपन्न होती हैं वह प्राय दो विधियों के माध्यम से संपन्न होती हैं। पहली विधि है लैंगिक एवं अलैंगिक, दोनों विधियों के द्वारा संपन्न होती है या होता है। इसके अलावा अमीबा में जो ज्यादातर जनन क्रियाएं संपन्न होती हैं वह लैंगिक विधियों के द्वारा होती हैं, जिसमें आपको बताया गया है बाई बाइनरी फिजन, जिससे हम लोग द्विखंडन विधि कह सकते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों बताया गया कि इन जंतुओं में जो गमन क्रियाएं होती हैं, जो प्रचलन के लिए होते हैं, कोई ऐसे विकसित अंग नहीं होते। जैसा कि बताया गया कि जंतुओं में प्रचलन अंग अमीबा में आप बताया टूट पैर या पादाप होते हैं, जबकि आप कह सकते हैं सीलिया के द्वारा कुछ प्राणियों में होता है और कुछ प्राणियों में आप कह सकते हैं कसाप या फ्लैजिला के द्वारा संपन्न होता है। तो हम प्यारे बच्चों कह सकते हैं कि संघ प्रोटोजोआ दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, प्रोटस धन जोन। प्रोटस का अर्थ है प्राइमेटिव अर्थात फर्स्ट या प्रथम से, जबकि जोन का अर्थ होता है एनिमल अर्थात जंतुओं से। तो एक साथ कह सकते हैं कि ऐसे प्राणी जिनका शरीर एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है वो प्रथम जंतु या प्रोटोजोअल संघ के जंतु कहलाते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियन, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम इत्यादि। देखिए प्यारे बच्चों, एक चित्र के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि अमीबा किस प्रकार होता है। तो अमीबा यह एक कोश की
सूक्ष्म प्राणी है जो प्राय नदियों, तालाबों या झीलों के अलवणीय जल में पाए जाने वाला प्राणी है। इसका साइंटिफिक नाम जो होता है वह अमीबा प्रोटियस होता है। इनकी प्रजातियां सबसे ज्यादा पाई जाती हैं या विकसित होती हैं, जबकि अमीबा एक अनियमित संरचना वाला प्राणी है। इनका शरीर एक कोशिकीय होता है। इनके चारों ओर एक इकाई कला का आवरण होता है, जिसे हम लोग जीवकला या प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इनकी कलाएं लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनी होती हैं या निर्मित होती हैं। इनके आंतरिक भागों में अर्थात कह सकते हैं जीव कला के अंदर की ओर कुछ प्रोटीन युक्त कणिकामय या पारदर्शी पदार्थ होता है, जिसे हम लोग जीवद्रव या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यह प्रोटोप्लाज्म दो रूपों में बनता है, एक्टोप्लाज्म अर्थात बाह्य द्रव, दूसरा होता है एंडोप्लाज्म अर्थात अंतःद्रव, जो साल और जेल अवस्थाओं में पाया जाता है या विकसित होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अमीबा का जीवद्रव होता है यह दो रूपों में बनता है, साल और जेल अवस्थाओं में। अमीबा के अंतःद्रव्यों में या अमीबा के अंतःद्रव्यों में एक विकसित रचना होती है, जिसे हम लोग न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं या केंद्रक कहलाता है। केंद्रक आप कह सकते हैं कि अमीबा में एक या एक से अधिक भी विकसित हो सकती हैं या उपस्थित होते हैं। इसके अलावा अमीबा के अंतःद्रव में अनेक संरचनाएं और पाई जाती हैं या विकसित होती हैं प्यारे बच्चों। जैसा कि बताया गया कि अनेक या एक से अधिक कह सकते हैं या 2, 3, 4 छोटी छोटी रचनाएं होती हैं, जिन्हें हम फूड वैक्यूल या खाद्य धानी कहते हैं। ये धानियां क्षण भर में तैयार होती हैं, जो कि भोजन डाइजेशन के लिए कार्य करती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये धानियां जब फूड वैक्यूल के रूप में कार्य करती हैं तो अमीबा में जो भोजन का पाचन होता है वह इन्हीं धानियों में होता है, अर्थात अमीबा ठोस भोजन को ग्रहण करता है। इसके अलावा एक बड़ी रचना होती है जिसे हम लोग कंट्रक्टिल वैक्यूल या संकुचनशील धानी कहते हैं। यह धानी क्षण भर में तैयार होती है और क्षण भर में नष्ट होती है, अर्थात यह बुलबुले के समान बनी हुई रचनाओं के रूप में दिखाई देती है। यह जल की अतिरिक्त मात्रा को नियंत्रित व अवशोषित करती है। इनके चारों तरफ एक कोशिकीय ऊर्जा के रूप में एक कोशिकांग विकसित होते हैं, जिन्हें हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसके अलावा अमीबा की जीवकला बाहर की ओर उभर करके एक जटिल रचना बना लेती है, जिसे हम लोग कोट पैर या पादाप या स्यूडोपोडिया कहते हैं। अमीबा में जो गत क्रियाएं होती हैं वह स्यूडोपोडिया के द्वारा या गमन जो होता है स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं जो अमीबा में गति होती है उसे हम अमीबीय मूवमेंट कहते हैं या अमीबीय गति कहते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों, इसमें एक पीछे की ओर उराइट्स होते हैं, जिसे हम पश्च पादाप कहते हैं, जो कि यह प्रचलन क्रियाओं के लिए भी सहायक होता है। जैसा कि प्यारे बच्चों बताया गया कि अमीबा और प्रोटियस यह दो अक्षरों से मिलकर के बना है। अमीबा धन प्रोटियस। अमीबा का अर्थ होता है आप कह सकते हैं सूक्ष्म जीव से, प्रोटियस का अर्थ होता है बदलते हुए स्वरूप से। इसलिए हम कह सकते हैं कि अमीबा एक बदलता हुआ प्राणी है, जिसका आकार एक समान नहीं बल्कि अनिश्चित अनियमित आकार की रचनाओं के रूप में बदलता हुआ दिखाई देता है या प्रदर्शित होता है या विकसित होता है। थैंक यू प्यारे बच्चों। मैं इस YouTube चैनल में बस मैं आपको यहीं तक आज के दिन चर्चा करेंगे और फिर नेक्स्ट डे अगले टॉपिक में फिर इसके आगे आपको फिर से YouTube चैनल में आपका स्वागत होगा और फिर इसके आगे आपको बताया जाएगा। बायोलॉजी के महान प्रवक्ता एस के सर की क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।